हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में मैंने शुरू किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और साथ ही साथ ये थोड़ा फील देने की कोशिश की थी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको वहाँ पे थोड़ा सा ये बताया था कि क्यों हमारे लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इम्पोर्टेंट है और उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग एक टॉपिक पे शिफ्ट हो गए थे जो था डिस्टेंस फार्मूला, और उसके बारे में हमने कुछ बेसिक देखा था। अब इस क्लास में हम अपना एक्चुअल स्टडी शुरू करेंगे और आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा और पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ रेक्टेंगुलर एक्सिस के बारे में, यानी कि जिस एक्सिस पे मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होता है वो बहुत टाइप का हो सकता है, और उसमें से जो हमारे सिलेबस में है, जो हम लोग को पढ़ना है, वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज हम लोग थोड़ा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से समझेंगे और वहाँ से कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट निकालेंगे जो हमारे लिए एप्लीकेबल होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और फिर उसी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर भी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊँगा जिसका एप्लीकेशन आपको वहाँ पर दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट्स इसके बारे में डिक्टेट करता चलूँगा। अगर आपको वो आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर आप उनको सीखते चलिए। और मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा, आप वीडियो को ऐसे ही मत देखिए, पेन और कॉपी लेकर बैठिए और साथ ही साथ जो भी मैं कुछ लिखवा रहा हूँ उसको आप नोट्स करते रहिए, तभी फ़ायदा होगा और उससे आपका फोकस भी बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहने का मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। और ये जो है हमारा, ये क्या है, ये है हमारा वाई एक्सिस। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये होता है हमारा ओरिजिन, जिसको हम ओ से दिखाते हैं। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। मैंने आपको कल बताया था कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए ओरिजिन से आप एक्स एक्सिस की ओर कितना गए और वाई एक्सिस की ओर कितना गए, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। तो ओरिजिन पे बताइए, हमको ओरिजिन पे ही रहने के लिए ओरिजिन से कितना दूर जाना होगा। ये वही पॉइंट है, तो उसी पॉइंट पे जाने के लिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ना ही हमें एक्स एक्सिस पे जाने की ज़रूरत है कहीं, और ना ही वाई एक्सिस पे। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, और इसी को हम ओरिजिन बोलते हैं। उसके बाद जब हम इस तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इस साइड ओरिजिन के राइट साइड में जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे कोई भी ले लीजिए, इसके इस साइड इधर कहीं भी कोई भी पॉइंट आपको दिखाना हो, मान लीजिए एक ये पॉइंट दिखाते हैं ए, एक यहाँ पे हम लेते हैं बी, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से अगर आप एक्सिस पे इस तरफ जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इधर आप कहीं भी जाए तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। उसी तरीके से अगर हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो ऊपर की जब भी जाएंगे तो ये जो होता है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, क्योंकि इस साइड जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और नीचे की ओर जाएंगे तो ये हमारा होगा निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा और समझते हैं।
अब ये हमारे पास हम लोग एक और कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, उसका आप जवाब देते चलिए। ये हमारा ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0। अब बताइए कि अगर इधर इस साइड अगर कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी अगर पॉइंट होगा इस साइड, तो उसका अगर कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए पॉइंट ए है, उसका कोऑर्डिनेट होगा, तो क्या एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस भी उसका पॉजिटिव होगा? हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। अगर ये जवाब आप दे पा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, और अगर आप नहीं दे पा रहे तो आप फिर से वीडियो को पीछे करके आप वापस से देखिए। मैंने क्या बताया था कि ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन के ऊपर की ओर वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस पॉइंट को आप देखिए, इस पॉइंट पे मतलब ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो ये ऊपर की ओर है और ये दाएं की ओर है, इसीलिए ये पॉइंट क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं, कोई बी पॉइंट लेते हैं, तो क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा? क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे जाने के लिए हमें एक्स में इधर जाना पड़ा होगा और वाई के लॉन्ग ऊपर की ओर जाना पड़ा होगा, और जब भी हम वाई एक्सिस की ओर ऊपर की ओर जाते हैं तो वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है। अब इसके आगे हम मान लेते हैं यहाँ कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें कैसे जाना पड़ा होगा, एक्स में निगेटिव की साइड और वाई में नीचे की ओर यानी निगेटिव तरफ, तो इसीलिए इन दोनों का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा। और उसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई हम डी पॉइंट लेते हैं इस साइड, मतलब इसमें, तो इसमें क्या होगा, जो एक्स एक्सिस होगा वो पॉजिटिव होगा और जो वाई होगा वो चूंकि नीचे की ओर है तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे फिर से अगर इसको हम देखें, ये हमारा रेक्टेंगुलर एक्सिस है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और इस वाले को हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा था कि जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमने क्या देखा था, एक्स देखिए इस तरफ है तो निगेटिव और वाई क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होगा, निगेटिव है, निगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों क्या होगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका क्या फ़ायदा है। एक फ़ायदा तो ये है कि ये आपको जानने को मिला कि ऐसे होता है, और दूसरा फ़ायदा हम तब देखेंगे जब इससे रिलेटेड कोई सवाल आएगा, तो वहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि उस क्वेश्चन का 2 आंसर आएगा, लेकिन एक आंसर को एलिमिनेट करने के लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट सीखते हैं। मान लीजिए फिर से एक हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये हो गया हमारा वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया कि कोई भी पॉइंट होगा तो उसका दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, यहाँ पे अगर कोई भी होगा तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। अगर इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, और इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव।
अब मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है जो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है बल्कि वो किसी एक्सिस पे ही लाई करता है, जैसे या तो एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो। तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ए पॉइंट, जो कि किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम ओरिजिन से उस पॉइंट पे आते हैं। तो मान लीजिए हमने इतना यूनिट डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आया, मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस है, तो इसका हो जाएगा एक्स कॉमा। अब देखिए, अब y की ओर हमें कितना चलना पड़ेगा इस पॉइंट पे, तो चूंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसीलिए y डायरेक्शन में हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। उसी तरीके से अगर इधर हम आए तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं हमारा कि ये भी डिस्टेंस कुछ x है, या x से अच्छा हम कुछ ऐसे ले लेते हैं कि ये 2 डिस्टेंस है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसीलिए हम सीधा 2 नहीं लिख देंगे, -2 लिखेंगे, कॉमा, और वाई एक्सिस की ओर जाने के लिए हमें इधर कितना चलना पड़ेगा, तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, इसीलिए इसका होगा 0। तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो यहाँ से आप एक नोट ले सकते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। ठीक है, एक हमारे लिए ये पॉइंट हो गया। अब हम इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट पे चेक करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ 3 यूनिट डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा। अब देखिए y पे हमें 3 चलना पड़ा, तो इसीलिए y का 3 हो जाएगा, और पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि ये ऊपर की ओर है। और अब देखिए x की ओर हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस डायरेक्शन में हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस डायरेक्शन में हम कोई डिस्टेंस नहीं चले, इसीलिए इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। उसी तरीके से मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस 4 यूनिट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब देखिए y डायरेक्शन में हम 4 यूनिट डिस्टेंस चले, लेकिन ये डिस्टेंस नीचे की ओर है और ये 4th क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे क्या होता है, y हमेशा निगेटिव होता है, तो ये -4, और यहाँ पे x डायरेक्शन में फिर से हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए 0। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ऑन y एक्सिस जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारा कितना है, ऑलवेज 0। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इन पॉइंट्स का क्या इंपॉर्टेंस हमारे लिए, इसको आखिर हम लोग क्यों याद रखें। तो इसको आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्वेश्चन में सिंपली गिवन होगा कि एक पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पे लाई करता है और उसके साथ ये होता है। तो आप उस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा, एक पॉइंट को मानना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। आप अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट एज्यूम करेंगे कि मान लेते हैं कोई ए पॉइंट है, तो उसका कोऑर्डिनेट आप कितना एज्यूम कर लेंगे। अगर गिवन है कि वो पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो जैसे ही आपको पता चल गया कि पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका आप 0 और इसको आप वेरिएबल मान लेंगे, कुछ भी मान लेते हैं, अल्फ़ा या एक्स वाई जेड, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंस ये है। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो उसको हम कैसे मान सकते हैं। मान लीजिए कोई बी पॉइंट मानेंगे, और चूंकि एक्स एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो मान लेते हैं ए, और वाई कोऑर्डिनेट हमें कंफर्म पता है कि उसका 0 होगा। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स को एज्यूम करने में इन पॉइंट्स का हमें हेल्प मिलेगा। अब हम चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ हम क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। अब चलिए आपको कुछ क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, ए 4,2, बी पॉइंट्स है -3,0, जो सी पॉइंट है वो हमारा है 4,0, जो डी पॉइंट है वो है आपका -5,0, और जो ई पॉइंट है वो है -2,-2, जो एफ पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है
0,4 और जो G पॉइंट है उसका है 0,-2। एक H पॉइंट है जिसका है 2,-1 और एक I पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -1,0 और एक J है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,-5। आपको 10 पॉइंट्स गिवन है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको जवाब देना है। अगर आप जवाब दे पा रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ रहा है, और अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप वीडियो को प्लीज़ एक बार फिर से देखिए। और यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना देता हूँ आपके हिंट के लिए। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और आपको उसका जवाब सोचना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपको उन सारे पॉइंट्स को लिखना है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उन सारे पॉइंट्स को लिखना है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले आप पेन कॉपी पे खुद से इस पॉइंट्स को लिखिए। अगर आप इनको लिख पा रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर नहीं लिख पा रहे तो आप मेरा वीडियो अच्छे से देखिए फिर से। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जो भी पॉइंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें पहुंचना है तो हम ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे एक्स डायरेक्शन में। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम राइट साइड में जा रहे हैं और ये हमारा क्या होता है पॉजिटिव एक्स, तो हम पॉजिटिव एक्स की ओर जा रहे हैं। तो इसीलिए इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव होगा। और फिर जब हम यहाँ आ जाएंगे, मान लीजिए ये पॉइंट है, जब हम यहाँ आ जाएंगे तो फिर हमें वाई डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और वाई भी क्या है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो इसीलिए ये भी क्या होगा पॉजिटिव। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं, दोनों हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो जिन जिन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होंगे, वही पॉइंट्स कहाँ होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब देखिए, क्या ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या है पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उसके बाद हम और देखते हैं, बी है क्या, नहीं है। सी है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। डी है क्या, नहीं है। ई है क्या, नहीं है। एफ भी नहीं है, जी भी नहीं, एच भी नहीं, आई जे कोई नहीं। बस एक ये पॉइंट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब दूसरा सवाल, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो फिर से आप इनको देखिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तो हम यहाँ से वहाँ पे कैसे जाएंगे, एक्स की ओर जाएंगे उल्टी डायरेक्शन में, और ये क्या होता है निगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसीलिए जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा निगेटिव, लेकिन वाई की ओर जाने के लिए हमें ऊपर की ओर जाना होगा, और ये क्या होता है पॉजिटिव। तो इसीलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा निगेटिव, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव। तो हमें वो पॉइंट्स खोजना है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो हम देखते हैं ऐसा कोई पॉइंट है क्या जिसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव और वाई पॉजिटिव, ऐसा कोई पॉइंट नहीं। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में खोजते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए आप कैसे पहुँचेंगे, पहले ओरिजिन से इस तरफ गए होंगे और उसके बाद यहाँ आए होंगे। तो आप देखिए एक्स डायरेक्शन में आप निगेटिव की ओर जा रहे हैं और वाई डायरेक्शन में भी आप निगेटिव की ओर जा रहे हैं, मतलब इसका दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा निगेटिव होगा। तो हमें उन पॉइंट्स को ढूंढना है जिसका दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ई होगा, क्योंकि इसका दोनों कोऑर्डिनेट क्या है निगेटिव है। तो ये कहाँ पे होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं, बाकी कोई पॉइंट्स नहीं है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, तो आप कैसे गए होंगे, ऐसे और फिर ऐसे। तो यहाँ पे एक्स में आप पॉजिटिव की ओर गए और वाई में आप निगेटिव की ओर, तो इसीलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव। तो हमें उन पॉइंट्स को ढूंढना है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या है निगेटिव है। तो ऐसा कोई पॉइंट है क्या, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक ये है, तो इसीलिए एच होगा 2, और कोई पॉइंट्स नहीं है। अब आपके अंदर कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि जब हम लोग ढूंढना शुरू कर रहे थे, मान लीजिए एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव,
तो यहाँ पे इस पॉइंट्स को भी तो ले सकते थे, क्योंकि y को हम एक पॉजिटिव नंबर मान सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाए तो वो पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते हैं, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, और उनको हम नहीं मानते हैं कि वो किसी क्वाड्रेंट में है, वो क्वाड्रेंट से बाहर है, ऑन द एक्सिस है। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे कि आपको क्या बताना है, उन पॉइंट्स को बताना है कि जो कि एक्स एक्सिस पे हो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कौन पॉइंट होते हैं जिसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। मैंने क्या बताया था कि x कोऑर्डिनेट पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनका y कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0 होता है। तो आपको उन पॉइंट्स को ढूंढना है जिसका y कोऑर्डिनेट क्या हो, 0 हो। तो हम ढूंढते हैं इसका y कोऑर्डिनेट 0 है क्या, नहीं, इसका है। तो ये कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा, मतलब -3,0 x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे होगा। अब ये भी c 4,0 भी कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा। d भी होगा उसी तरीके से, E नहीं होगा, F नहीं होगा, G नहीं होगा, H I होगा, क्योंकि इसका भी क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 है। अब अगला सवाल कि कौन सा पॉइंट है जो कि y एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, तो y एक्सिस पे लाई करने के लिए क्या कंडीशन है कि जो पॉइंट्स y एक्सिस पे लाई करते हैं उनका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो हमें ढूंढना है कि किसका किसका x कोऑर्डिनेट 0 है। चलिए ढूंढते हैं। तो f का x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब x कहाँ पे लाई कर रहा होगा, y एक्सिस पे। g का भी x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब g भी कहाँ लाई कर रहा होगा, x एक्सिस पे। और उसके बाद j का भी x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, इसीलिए ये भी कहाँ लाई कर रहा होगा, y एक्सिस पे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया कि अब आप ये बता पाएंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है। जब इन चारों क्वाड्रेंट्स में कोई पॉइंट्स होता है तो उनका जो प्लस होगा या माइनस होगा वो किस में क्या होगा, ये आप बता पाएंगे। फिर कोई पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, ये आप इजीली बता पाएंगे। अब चलिए इसी में कुछ और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। कुछ और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं इसको। अब आपको बताना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कौन है। मतलब एक्स एक्सिस पे तो आपने बता दिया, तो एक्स एक्सिस तो पूरा हो सकता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ, ये पूरा क्या होता है, एक्स एक्सिस हो सकता है। लेकिन यहाँ से यहाँ पूरा एक्स एक्सिस है। तो अब आपको बताना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कौन पॉइंट्स है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होने का क्या मतलब है कि उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि वो x एक्सिस पे है। और साथ ही साथ चूंकि वो पॉजिटिव x एक्सिस पे है तो इसका x एक्सिस का कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमें उन पॉइंट्स को ढूंढना है जिसका x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है और साथ ही साथ y कोऑर्डिनेट 0 है। तो हम ढूंढते हैं, देखो ये नहीं होगा क्योंकि ये है तो x एक्सिस पे, लेकिन ये निगेटिव x एक्सिस पे है क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट कैसा है, निगेटिव है। अब c को देखिए, c होगा क्योंकि c का y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये x एक्सिस पे है, और साथ ही साथ इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव x एक्सिस पे है। उसी तरीके से और कोई पॉइंट नहीं होगा, बस ये होगा। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि निगेटिव x एक्सिस पे कौन पॉइंट है, तो इसमें आपको क्या बताना है, उन पॉइंट्स को बताना है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है और साथ ही साथ x कोऑर्डिनेट निगेटिव है। तो एक b हो जाएगा, उसके बाद d हो जाएगा, उसके बाद और कौन होगा, i हो जाएगा। तो ये होगा। अब इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको निगेटिव x एक्सिस पे बताना है, सॉरी y एक्सिस पे बताना है कि कौन सा पॉइंट्स है जो निगेटिव y एक्सिस पे है, तो ये निगेटिव y एक्सिस मतलब y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव। तो आपको उन पॉइंट्स को ढूंढना है जिसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है और साथ ही साथ y कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये होगा। यहाँ देखिए x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव। तो जो g है वो कहाँ पे है, y एक्सिस पे है और निगेटिव y एक्सिस पे है, और इसके आगे और एक j, ये दोनों होगा। अगर इसी में आपसे पूछा जाता पॉजिटिव y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, तो आप क्या ढूंढते कि x कोऑर्डिनेट उसका 0 होना चाहिए और साथ ही साथ y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसमें कौन पॉइंट होता हमारा, उसमें हो जाता f। तो f अकेला ऐसा पॉइंट है जो कि पॉजिटिव y एक्सिस पे है। तो आई होप अब आपको एक अच्छा पिक्चर मिल गया होगा
कि क्वाड्रेंट्स क्या है, फिर कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है और उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब इतना आपको अगर समझ में आ गया तो अब हम आते हैं फिर से अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहला टॉपिक, तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोई भी अगर पॉइंट हमें गिवन है, मान लेते हैं कि हमारे पास से कोई ए पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट कुछ x1, y1 है। ये x1, y1 कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 3, 5, -2, -3 कुछ भी। और क्या होगा, मैंने जैसे ये पॉइंट देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो x1 भी क्या होगा, पॉजिटिव, और y1 भी क्या होगा, पॉजिटिव। मान लीजिए दूसरा एक पॉइंट हमारा यहाँ पे b, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। इसका हम कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2। अब x2 क्या होगा यहाँ पे आप बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव, और ये क्या निकल के आएगा, ये होगा हमारा y क्या होगा, निगेटिव। अब इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला हमें क्या बताता है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस बताता है, यानी ए बी का वो वैल्यू बताता है। और ए बी हम कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, मतलब x कोऑर्डिनेट को आप x कोऑर्डिनेट से माइनस करें, प्लस y1 माइनस y2, यानी y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से माइनस करें और इसका आप रूट ले लें। और ये मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में कि डिस्टेंस फार्मूला को हम इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। यहाँ पे आपको गिवन है कि एक ए पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है और वाई कोऑर्डिनेट पता है 2। बी एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट इसका गिवन है -3। अब बताइए इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 प्लस होगा कि नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा कि नहीं, क्योंकि ये निगेटिव वाई एक्सिस पे है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर मान लीजिए ये पॉइंट मैंने आपको अगर ऐसा दिया होता कि 2, 3, तो ये क्या गलत होता ना, ये बिल्कुल गलत होता। ये आपको दिया है और आपको साथ ही साथ ये दिया है कि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो आपको कितना है। ये डिस्टेंस आपको गिवन है, एक मिनट थोड़ा मैं डाटा मैनिपुलेट कर लूँ ताकि 25 एंड चलिए कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 7 है। ठीक है, इन दोनों के बीच आपको डिस्टेंस 7 दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि दो डिस्टेंस के बीच का हमें क्या दिया है, वैल्यू दिया है। इसका मतलब हमें क्या यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है और कोऑर्डिनेट्स दिया है। और डिस्टेंस फार्मूला में हम क्या यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं और डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट सीधा हिंट मिलेगा कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट से मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को हम दूसरे एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस करेंगे, यानी x - 2, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x है, प्लस दूसरे के y कोऑर्डिनेट को दूसरे से माइनस करेंगे और इसका कितना है, -3। यहाँ पे आप साइन का प्रॉपर ध्यान रखिएगा और इसका स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस, तो 5 का हो जाएगा 25। ठीक है, और ये कितना आपको गिवन है, 7। अब दोनों साइड हम स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 49, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 25। अब 25 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 24 = x - 2 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, x - 2 होल स्क्वायर, अब जब आप स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, +- √24।
देखिए स्क्वायर फंक्शन का जब हम रूट लेते हैं तो यहाँ पे 2 रूट आता है +-24। अगर ये चीज़ आपको पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको नहीं पता है, फिर मैं अलग से इसको एक्सप्लेन करूँगा। नहीं तो क्या होगा, फिर इसके वजह से आप एक भी सवाल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पूरे डिस्टेंस फार्मूला में ये कॉन्सेप्ट बार बार आपके पीछे आएगा। तो अगर ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब रूट हट गया, स्क्वायर हटा तो ये मिल गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 ± √24, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए HW छोड़ता हूँ कि इसमें से देखिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है 2 +√24 और दूसरा सॉल्यूशन आ रहा है 2 -√24 आ रहा है। 2 सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा। अब आपको बताना है कि इनमें से क्या दोनों सॉल्यूशन पॉसिबल है या फिर कोई एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। आपको ये जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अगले क्लास में एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा क्यों होता है, और जो अब तक हमने पढ़ा है ये सिर्फ उसी के बेसिस पे ये इसका आप जवाब दे पाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया आज के क्लास में। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है जो आपको करना है। स्क्रीन पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। आप वीडियो पॉज करेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, और इस वीडियो पॉज करके आपको इनको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया 4 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इन 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट में लिखना है, ठीक है। आपको इतना काम करना है, इतना आपका होमवर्क है, ये आपको पक्का करना है। और साथ ही साथ जो पिछला क्वेश्चन में मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया सवाल, तो उसमें आपको आंसर को चूज करना है कि क्या दोनों आंसर होगा या कोई एक होगा, और ऐसा क्यों होगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ वो रूट वाला कॉन्सेप्ट, अगर स्क्वायर फंक्शन का कितना सॉल्यूशन होता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको डाउट है, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। अदरवाइज उसको मैं स्किप कर दूँगा तो फिर आपको डिस्टेंस फार्मूला बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Till then, thank you so much and bye bye.